तो ये बात तो मानने वाली है कि फ्लैश कितना ज़्यादा ओवर पावर करेक्टर है, लेकिन कोई एवेंजर कैसे बीट कर सकता है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंपैरिजन क्या ही है, फ्लैश के पास कहाँ इतनी पावर्स है कि एवेंजर्स को एक साथ बीट कर पाए, बट एक्चुअल में उसके पास है। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि फ्लैश की ट्रू पावर इतनी ज़्यादा है कि थॉर एंड वांडा जैसे करेक्टर्स भी उसको शायद ही बीट कर पाएँ। तो चलो अवेंजर्स वर्सेस फ्लैश के इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो सिर्फ लाइव एक्शन के ऊपर होगा, कॉमिक्स को हम यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले, उसके ऊपर अलग से पार्ट 2 शायद मैं बनाऊं। लेकिन लेट्स बिगिन। एबिलिटी आती है, इसके अलावा भी फ्लैश के पास कई एबिलिटीज है, लाइक एयर मैनिपुलेशन, टेम्परेचर मैनिपुलेशन, रिफ्लेक्सिस या और भी कई पावर्स। लेकिन फ्लैश की एक मेन एबिलिटी है जो कि हमने लाइव एक्शन में देखी, वो है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज ट्रैवल करना। फ्लैश ने ये किया जस्टिस लीग में, जिससे टाइम रिवर्स हो गया था। अब टाइम रिवर्स की भी एबिलिटी फ्लैश के पास है। इसके अलावा आपको पता ही होगा, तो सीधा कंपेरिजन करते हैं। अवेंजर्स को हम हमेशा की तरह 4 लेवल्स में डिवाइड करेंगे। लेवल 1 पे लीस्ट एवेंजर्स, लेवल 2 पे मिड रेंज एवेंजर्स, 3 पे पावरफुल एंड 4 पे मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स। लेवल 1 पे हमारे पास जो एवेंजर्स है लीस्ट राउंड के, वो है ब्लैक विडो, हॉकाई, ड्रैक्स एंड रॉकेट। एंड बिलीव मी, ये चारों कुछ नहीं कर सकते फ्लैश का। पहली बात ये कि ये फ्लैश को देख तक नहीं पाएंगे, फ्लैश के ऊपर अटैक करने की तो बात ही छोड़ दो। फ्लैश इतना तेज है कि वो आराम से इनसे डॉच कर जाएगा, एंड अगर फ्लैश एक भी पंच इन्हें टिकाता है तो उनका काम तमाम। इन सबकी ड्यूरेबिलिटी कोई थॉर के लेवल की नहीं है, जो कि इन्हें फ्लैश जैसे पंच से सर्वाइव करा दे, क्योंकि फ्लैश के स्पीड के साथ जब उसका पंच मिलता है तो उसका इंपैक्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। क्या थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आगे करते हैं, लेकिन ये मान लो कि ये 4 एवेंजर्स कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे फ्लैश का। अब हम बात करते हैं मिड रेंज एवेंजर्स की, यानी लेवल 2 की। तो यहाँ पे हमारे पास वॉर मशीन, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, एंटमैन, वास्प, नेब्यूला, फैल्कन, बकी, स्टार लॉर्ड, ग्रूट, गमोरा, अमेरिका सैवेज, शैंग-ची, मिस मार्वल, शी-हल्क, मैंटिस, कैप्टन अमेरिका एंड मून नाइट। सबसे पहले अगर हम वॉर मशीन की बात करते हैं तो उसके पास कई कमाल के वेपन्स है, प्लस फ्लाइट की एबिलिटी है, लेकिन फ्लैश का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फ्लैश इससे काफी ज्यादा तेज है, इसलिए उड़कर ये कितनी देर तक उससे बचता रहेगा। जब ये फ्लैश के सामने आएगा तो फ्लैश इसके आर्मर को ही ब्रेक कर देगा अपनी सुपर स्पीड से, प्लस लाइटनिंग बोल्ट से। और अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो चलो डिटेल में समझते हैं। अब फ्लैश की स्पीड वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन हर टाइम वो उस स्पीड में ट्रैवल नहीं करता, इसीलिए उससे थोड़ी कम मान लेते हैं, यानी 0.99 कूलम्स, जिसका मतलब हुआ 29,67,94,533 मीटर पर सेकेंड। तो अगर फ्लैश की स्पीड को इतना भी मान लिया जाए तो एक एवरेज ह्यूमन का जो उसके हैंड का मास रहता है वो रहता है 250 ग्राम्स का। तो यह सब मोमेंटम निकालने के लिए आप इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, वो है इक्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि होती है E = स्क्वायर BC का होल स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। तो अगर हम इन सब को कैलकुलेट करने के बाद एक फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो वो इतनी बड़ी आके आती है, आप खुद देख लो। 31617 314 273 915 254 261.535 जूल्स की। अगर आपको समझ नहीं आया तो फ्लैश 151 टाइम्स मोर पावरफुल है टेजार्ड बॉम्बा से। अब अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता तो ये एक बहुत पावरफुल बॉम्ब है, जिसका इंपैक्ट लिटरली 100 किलोमीटर तक जाता है सिंगल बॉम्ब का। और हमारी अर्थ की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो है 40,075 किलोमीटर्स की। तो मैंने ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि आप समझो कि अगर एक बॉम्ब का इंपैक्ट 100 किलोमीटर तक जा रहा है तो आप खुद समझदार हो कि 10 बॉम्ब्स का इंपैक्ट 1000 किलोमीटर तक जाएगा। अब ऐसे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि 150 बॉम्ब्स का इंपैक्ट अराउंड 15,000 किलोमीटर तक तो जाएगा ही। और हमारा फ्लैश भी तो 151 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है टेजार्ड बॉम्बा से। तो आप समझ सकते हो कि एक्चुअल पावर क्या है द फ्लैश की, मतलब 15,000 ऑफ अर्थ की सर्कमफ्रेंस को वो अपने एक ही पंच से उड़ा सकता है, अगर हम फिजिक्स के लॉस को लेके चलते हैं। मतलब अर्थ की पूरी सर्कमफ्रेंस को अगर उसने उड़ाना हो तो उसे 2 से 3 पंचेस लगेंगे सिर्फ। लेकिन खैर, फिजिक्स की बात फिजिक्स में रखते हैं। फ्लैश एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ना कि रियल में एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट चलते हैं हमारे फिक्शनल वर्ल्ड से। इसीलिए फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर फ्लैश के पंचेस का इंपैक्ट उतना ज्यादा भी नहीं है जितना मैंने ये सब कुछ बता दिया। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि फ्लैश कितना ज्यादा पावरफुल होगा वॉर मशीन के मुकाबले में। इसीलिए हाँ, वॉर मशीन के आर्मर को वो बीच से ब्रेक करके रख देगा, एंड वॉर मशीन को भी बीच से फाड़ सकता है अपनी ट्रू स्पीड से। ऊपर से उसके पास इतने पावरफुल पंचेस है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, तो आप समझ जाओ खुद ही। तो यह स्पाइडी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, उसके वेब्स को वो आराम से डिटेक्ट कर सकता है, एंड उसके पास पहुंच के उसके 2-3 पंचेस में ही सुला सकता है। इसके बाद एंटमैन एंड वास्प जैसे कैरेक्टर भी कुछ भी नहीं है, भले वो बड़े हो जाए तब तो कुछ चांस नहीं बनता, क्योंकि फिर फ्लैश अपने स्पीड एंड पंचेस के कॉम्बिनेशन से एंटमैन को जायंट मैन फॉर्म में भी गिरा सकता है।
छोटा भी ज़्यादा कुछ वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस टाइम भी फ्लैश के बॉडी से हर वक्त एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उससे उनका काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद नेबुला एंड गमोरा जैसी वुमेन्स है जो कि बहुत पावरफुल है, लेकिन वो एक स्किल्ड वॉरियर्स है, उनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है जैसी फ्लैश के पास है, तो हाँ वो देख भी नहीं पाएंगे फ्लैश को एंड फ्लैश अपना काम कर जाएगा। इसके बाद फैल्कन का भी सेम वॉर मशीन वाला हाल होगा, जो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बकी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, स्टार लॉर्ड भी कुछ भी नहीं कर सकता। सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड की मैं बात नहीं कर रहा, सिंपल वाले की कर रहा हूँ। उसके एलिमेंट ब्लास्टर के किसी भी अटैक से आराम से डॉज कर सकते हैं अपना फ्लैश, एंड जब उसे पंच पड़ेगा तो आपको पता है उसका क्या हाल होने वाला है। इसके बाद अगर हम ग्रूट की बात करते हैं तो ग्रूट एक ऐसा करैक्टर है जो पंच के बाद भी पूरा टूट जाएगा लेकिन रीजनरेट हो जाएगा, बट टेम्परेरी नॉकआउट तो ग्रूट भी डेफिनेटली होने वाला है। हाँ, एक ही पंच लगेगा ग्रूट को भी। यार यहाँ पे एक और करैक्टर बचती है, वो है अमेरिका सैवेज, बट ये भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अमेरिका सैवेज के जितने भी पंचेस है फ्लैश उनसे आराम से डॉच कर पाएगा। इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के पोर्टल के अंदर वो फ्लैश को कभी भी नहीं फंसा सकती। ऊपर से अगर फ्लैश ने एक दो पंच भी टिका दी है तो वो उसे भी नॉकआउट कर देगा। शी हल्क का भी ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है क्योंकि हल्क के लेवल की उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी कहाँ ही होगी जो कि फ्लैश को उसको थोड़ी देर तक टक्कर दे सके। हल्क के लेवल की वो नहीं है, बेकार है वैसे भी, वो छोड़ो उसे। इसके बाद अगर हम मैंटिस की बात करते हैं तो उसके पास सिर्फ टेलीकिनेसिस एबिलिटीज है, इसीलिए उसे फिजिकली टच करना पड़ता है किसी भी चीज को अपनी पावर को यूज करने के लिए। हैंड फ्लैश जैसे बिंग को टच करना, आप समझ रहे हो क्या बात कर रहे हैं हम। फ्लैश के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस कहाँ पे हैं। मिस मार्वल का भी ज्यादा बड़ा रोल नहीं रहेगा एंड मून नाइट भी उतना सुपीरियर नहीं है कि फ्लैश जैसे बिंग को उड़ा दे। मतलब हाँ, वो बहुत जल्दी नॉकआउट हो सकता है कुछ पंचेस से ही। खैर अब यहाँ पे दो और कैरेक्टर्स बचते हैं, ब्लैक पैंथर एंड कैप्टन अमेरिका। देखो बाकी जितने भी एवेंजर्स अभी तक हमने डिस्कस किए वो फ्लैश से इसीलिए आ रहे थे क्योंकि उनके पास कोई कमाल की ड्यूरेबिलिटी नहीं थी एंड स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का बहुत बड़ा डिफरेंस था। फ्लैश काफी आगे था उनमें से क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स के पास वाइब्रेनियम का एडवांटेज है। बट आपको लगता है कि वाइब्रेनियम फ्लैश जैसे बिंग को रोक पाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सबसे पहले अगर हम कैप की बात करें तो उसका कोई चांस नहीं है क्योंकि कैप की शील्ड उसे सिर्फ एक डायरेक्शन या एक पोजीशन से ही सेव करवाएगी फ्लैश से। फ्लैश उसके पीछे कब पहुंच जाएगा और उसे पंच टिका देगा, कैप को यह बात पता ही नहीं चलेगी। सामने से वो बच जाएगा लेकिन पीछे से भाई बहुत बुरा हाल होगा उसका। मिड रेंज का लास्ट एवेंजर बचता है ब्लैक पैंथर, जिसके पास फुल बॉडी प्रोटेक्शन आ गई है अब वाइब्रेनियम की। तो तब क्या होगा? तब भी आई डोंट थिंक बैटल में ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है। देखो फ्लैश की ट्रू स्पीड ऑफ लाइट से भी काफी ज्यादा तेज है। अगर वो हर टाइम उसमें नहीं भी होगा तब भी वो उसके आर्मर को आई थिंक ब्रेक कर पाएगा। लाइटनिंग बोल्ट उसके पास है जो कि उसके आर्मर को डिफ्यूज कर सकते हैं। ऊपर से उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है तो मुझे नहीं लगता यार कि वाइब्रेनियम जैसी चीज भी फ्लैश की स्पीड को रोक पाएगी। खैर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है कमेंट में जरूर शेयर कर देना। पर्सनली मेरे ओपिनियन में तो फ्लैश जीतेगा। तो हाँ, कोई भी मिड रेंज का एवेंजर भी फ्लैश के आगे नहीं टिक पाया। अब बात करते हैं पावरफुल एवेंजर्स की, जहाँ पे हमारे पास है हल्क, आयरन मैन, रेस्क्यू, विजन एंड वेलकरी। जहां तक आयरन मैन की बात आएगी तो वो कुछ नहीं है क्योंकि अगर वो वॉर मशीन को बीट कर सकता है तो आयरन मैन को भी कर देगा। आयरन मैन के आर्मर ज्यादा एडवांस है कंपेयर टू वॉर मशीन लाइक ब्लीडिंग एज आर्मर या मार्क 50, लेकिन तभी वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो फ्लैश को रोक पाए। जिस तरह वो वॉर मशीन को बीट कर देगा वैसे आयरन मैन को भी वो करने वाला है। इसके बाद रेस्क्यू का भी फिर सेम ही सीन हो जाएगा। अगर हम हल्क की बात करते हैं तो ये बैटल देखने लायक हो सकता है। हल्क के पास सुपर स्ट्रेंथ है लेकिन पंगा यही आएगा कि क्या हल्क फ्लैश को पंच भी डिलीवर कर पाएगा। हल्क अगर एक भी पंच फ्लैश को लगता है तो फ्लैश नॉकआउट डेफिनेटली होने वाला है क्योंकि फ्लैश की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है एंड वही उसकी एक वीकनेस भी है। लेकिन फिर से वही पॉइंट कि हल्क का एक भी पंच फ्लैश को टच भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस नेक्स्ट लेवल पे है। फ्लैश अपने बहुत से पंचेस से हल्क को नॉकआउट कर सकता है। अब यहाँ पे हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल है तो हो सकता है कि कुछ पंचेस से हल्क सर्वाइव कर जाए, बट मेरे हिसाब से वो पिटने ही वाला है क्योंकि अगर हम एमसीयू के हल्क की बात करते हैं तो वो बहुत कमजोर है एज कम्पेयर टू मूवीज। इसीलिए आयरन मैन के हल्क बस्टर आर्मर ने भी एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था। तो अगर हम इतने इंपैक्टफुल पंचेस की बात करते हैं तो ऐसे सेम पंच तो फ्लैश के पास भी है, तो इसकी हेल्प से फ्लैश मेरे ओपिनियन में हल्क को भी बीट कर देगा। यहाँ पे हम इन्फानाइट मास पंच की भी बात कर सकते हैं जो कि फ्लैश का एक ऐसा मूव है जहाँ पे वो सेकंड्स में इतने पावरफुल पंचेस को जनरेट करता है जिससे वो हल्क को आराम से बीट करने वाला है। लेकिन उसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कंपैरिजन लाइव एक्शन के ऊपर हो रहा है तो कॉमिक्स में बीच में ऐड करके कोई अनफेयर बैटल हम नहीं करवा रहे। तो हाँ, मेन बात यही आती है कि क्या हल्क का पंच फ्लैश को लग भी पाएगा या नहीं। लेकिन हाँ, एमसीयू का हल्क बहुत कमजोर है इसीलिए फ्लैश के पंचेस उसके ऊपर इंपैक्ट दिखाने वाले हैं इन माई पर्सनल ओपिनियन। तो हाँ, 9 आउट ऑफ 10 टाइम फ्लैश इस बैटल को जीतेगा। एक पॉसिबिलिटी हल्क को इसीलिए दी क्योंकि अगर गलती से एक आधा पंच फ्लैश को टिक गया तो वो भी ढेर हो सकता है। इसके बाद वेलकरी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, भले उसके पास एस्गार्डियन ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ हो, लेकिन फ्लैश को देखना उसके बस की बात नहीं है। जहां तक विजन की बात आती है तो एंटी फेजिंग एबिलिटी में वो उससे काफी देर तक बचा रह सकता है, बट कब तक बचेगा? जब वो अटैक करने आएगा तो फ्लैश भी अटैक करेगा। माइंड स्टोन का या उसका फिजिकली कोई भी अटैक फ्लैश को लगने नहीं वाला ड्यू टू स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। एंड फ्लैश का अगर कुछ पंचेस पड़
बढ़ते हैं तो हमने देखा कि वाइब्रेनियम के ऊपर उसका असर होता है। बहुत से ऐसे लोगों ने भी ये बात कंफर्म किया है कि ब्लैक पैंथर के ऊपर फ्लैश के अटैक्स का असर डेफिनेटली होने वाला है, उसके आर्मर को पूरी तरह ब्रेक भी कर सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विजन को भी वो ब्रेक कर देगा। विजन जब अपनी एंटी फेजिंग एबिलिटी में होता है तो वो मूव नहीं कर सकता, यानी माइंड स्टोन का यूज वो नहीं कर सकता। तो फ्लैश के पास ये भी एक अच्छा एडवांटेज है कि जब वो उससे बाहर आएगा तो उसे उड़ा दे वो, यानी कि मोस्ट पावरफुल अवेंजर्स की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पावरफुल अवेंजर्स भी कुछ नहीं कर पाए फ्लैश का। मोस्ट पावरफुल अवेंजर में अब आते हैं हमारे एमसीयू के 4 सबसे पावरफुल अवेंजर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, थॉर एंड स्कारलेट विच। अब ये कंपैरिजन सचमुच खुलना शुरू हुआ है क्योंकि मेन अवेंजर्स अब आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करते हैं तो वो फ्लैश को डिफरेंट ओकेजन्स में ट्रैप कर सकता है। लाइक उसके पास एल्ड्रिक मैजिक है, डुप्लीकेट आइकन जैसे स्पेल्स है जिससे वो उसे कंफ्यूज कर देगा। इतने ज्यादा स्पेल्स का नॉलेज है, मिरर डायमेंशन है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स है। इन सब के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कई ऐसी एबिलिटीज है जिनसे वो फ्लैश को ट्रैप इजीली कर सकता है। मेनली उसकी मिरर डायमेंशन, टेलीपोर्टेशन से वो उसे कहीं और भी टेलीपोर्ट कर सकता है। बट क्वेश्चन इज कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब अटैक उसके ऊपर लगा पाएगा? बैटल में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अपोनेंट के ऊपर अटैक लग भी रहे हैं या नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज एंड फ्लैश की फाइट का फर्स्ट मूव करेगा कौन? ऑब्वियसली फ्लैश, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज की मिरर डायमेंशन ओपन करने से पहले या कुछ भी अटैक करने से पहले फ्लैश उसके पीछे पहुंच जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, प्लस उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ह्यूमन लेवल की है, तो आप समझ सकते हो कि फ्लैश के एक ही पंच से उसका क्या हाल होगा। थैनोस के एक ही पंच से जो बंदा नॉकआउट हो सकता है, फ्लैश तो भाई उसे फाड़ के रख देगा बीच से। यानी कि हाँ, फर्स्ट अटैक फ्लैश ही करेगा ड्यू टू स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद अगर हम कैप्टन मार्वल की बात करते हैं तो उसके पास भले ही कमाल की पावर्स हो, उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, फोर्टन फिस्ट, एनर्जी मैनिपुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन उसे फ्लैश से बचाए रखेंगे काफी देर तक। लेकिन हाँ, फ्लैश अपने पंचेस से भी नॉकआउट कर सकता है। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की हेल्प से कैप्टन मार्वल उसे एक भी अटैक लगा ही नहीं पाएगी। मेन बात फिर से वही आती है यार कि फ्लैश की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए कैप्टन मार्वल का एक भी अटैक फ्लैश के ऊपर लगने नहीं वाला। फ्लैश के लाइटनिंग बोल्ट को भले कैप्टन मार्वल एनर्जी एब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन जब वो पंचेस मारेगा तो मे भी वो कैप्टन मार्वल को भी नॉकआउट कर सकता है। कैप्टन मार्वल अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी इस लेवल की हो कि वो फ्लैश से सर्वाइव कर जाए तो कुछ बात अलग होगी। लेकिन अगर इनके बहुत से बैटल होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लैश ही बैटल में बाजी मारने वाला है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज है, तो कैप्टन मार्वल उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी। फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है कि आप अपने ओपोनेंट को देख भी पा रहे हो मूव करने के लिए। पंचेस आप तभी मार पाओगे, एनर्जी मैनिपुलेशन का यूज आप तभी कर पाओगे जब आपका ओपोनेंट विजिबल भी हो। फ्लैश इतना तेज है कि वो आराम से डॉच कर जाएगा एंड कैप्टन मार्वल के ऊपर भारी पड़ने वाला है वो। अब बारी आती है फ्लैश वर्सेस थॉर की, जो कि सचमुच एक बहुत नेक्स्ट लेवल कंपैरिजन होगा। तो हालांकि मैंने इनका वीडियो फुल डेडिकेटेड बनाया है, लेकिन इस वीडियो में भी हम चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि क्या फ्लैश के अटैक थॉर के ऊपर लगने वाले हैं? तो हाँ, अगर लगते हैं तो मे भी वो थॉर को नॉकआउट कर पाएगा, बट थॉर के अटैक भी फ्लैश के ऊपर असर करेंगे। स्टॉर्म ब्रेकर का एक ही हिट फ्लैश का काम तमाम कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि फ्लैश के पंचेस से थॉर सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है। अगर हम वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड कर देते हैं तो तब भी थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर लिया था, जिसका टेम्परेचर सन के कोर जितना ज्यादा गर्म होता है, तो तब भी उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हो गई। लेकिन अगर हम फिक्शनल वर्ल्ड की बात करते हैं तो तब भी फ्लैश के पंचेस से थॉर अपने ड्यूरेबिलिटी से सर्वाइव कर जाएगा। उसने पावर स्टोन के टच से भी सर्वाइव कर लिया था, जो कि कैप्टन मार्वल पंच से नहीं कर पाई थी, इसीलिए कैप्टन मार्वल नॉकआउट हुई बट थॉर नहीं। हाँ, इसका मतलब साफ हुआ कि फ्लैश के बहुत से पंचेस से थॉर इजीली सर्वाइव कर सकता है, जब तक फ्लैश इनफाइनाइट मास पंच यूज ना करे। बट उसे अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो सिंपली तो 50-50 चांसेस लग रहे हैं। थॉर अटैक करेगा तो फ्लैश नॉकआउट होगा, फ्लैश अटैक करेगा तो थॉर हो सकता है, बट उसकी ड्यूरेबिलिटी उसको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो क्या ओवरऑल ये बैटल 50-50 है? नो, ओवरऑल ये 60-40 है। फ्लैश के पास थोड़ा ज्यादा एडवांटेज रहेगा। मतलब इन माय पर्सनल ओपिनियन 10 फाइट होती है तो 6 फ्लैश जीत सकता है एंड 4 थॉर, क्योंकि फ्लैश के पंचेस या उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस काफी तेज है। तो मुझे नहीं लगता कि थॉर कोई भी अटैक डिलीवर कर पाएगा फ्लैश के ऊपर। लोगों का हमेशा ये डाउट रहता है कि वो क्विक सिल्वर को डिटेक्ट कर पाया था तो फ्लैश को भी कर लेगा, बट ऐसा नहीं है। फ्लैश बहुत ज्यादा तेज है एज कम्पेयर टू एमसीयू क्विक सिल्वर, इसीलिए फ्लैश को वो देख भी नहीं सकता। एंड फ्लैश अगर बहुत से पंचेस टिकाता है तो मे भी वो थॉर को नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह श्योर नहीं है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी उसे सर्वाइव करवाई देगी। इसीलिए लास्ट में 60-40 में फ्लैश की ओर जाना चाहूंगा। खैर, आपका क्या ओपिनियन है थॉर वर्सेस फ्लैश की फाइट को लेके कमेंट में जरूर शेयर कर देना। अब हम लास्ट कंपैरिजन करते हैं स्कारलेट विच वर्सेस फ्लैश का। बट वेट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ऑलरेडी हो चुका है और इसे और ज़्यादा नहीं करते हैं। स्कारलेट विच वर्सेस फ्लैश के ऊपर मैंने फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में है एंड ऊपर से पिन कमेंट में भी है। आप कहीं से भी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको डिटेल में पता चल जाएगा